भगवती के 9 मुख्य रूप हैं जिनकी विशेष पूजा और साधना नवरात्रि के दौरान होती है। साल में 2 बार नवरात्रि की पूजा होती है, एक आश्विन महीने में जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है, दूसरा चैत्र महीने में जिसे चैत्री नवरात्र के नाम से जाना जाता है। आज से चैत्री नवरात्र की शुरुआत हो गई। इसके अलावा 2 और नवरात्र मनाए जाते हैं जिसमें गुप्त नवरात्रि भी है, लेकिन अभी इस वक्त हम चैत्र नवरात्र की बात कर रहे हैं। इसमें अगले 9 दिन तक मां दुर्गा की अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा सप्तशती में माता के 9 रूपों के श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। अब इसी तरीके से कुल 9 रूपों की बात श्लोकों में कही गई है, यानी कि पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र की शुरुआत तो हो चुकी है, शक्ति की पूजा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपने देखा एक्सपोस्ट के जरिए जब नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं तो पीलीभीत में रैली में भी शक्ति का जिक्र करते हैं और शक्ति के नाम से ही विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। उन्होंने इशारों में आज ओपोजिशन को समझा दिया कि शक्ति पर अटैक करके इंडी गठबंधन ने मोदी को हैट्रिक लगाने की शक्ति दे दी है। साथियों, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शक्ति का घोर अपमान किया है? क्यों इंडी गठबंधन शक्ति को खत्म करना चाहती है? इसके लिए आपको कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सुनना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने शक्ति के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की है। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं।
हालांकि राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद जब उनकी आलोचना की गई तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बयानों को, मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आज से ठीक 9 दिन यानी कि 17 अप्रैल को, 9 दिन के बाद यानी कि 17 अप्रैल को रामनवमी है। लेकिन इस बार की रामनवमी बहुत खास है। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में विराजे रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक किया जाएगा। 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणें करीब 5 मिनट तक राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। प्रभु राम के सूर्य तिलक का एक सक्सेसफुल ट्रायल भी हो चुका है। ये बड़ा कामयाब रहा है। सूर्य की किरणें कैसे रामलला के मस्तक पर तिलक लगाएंगी, कैसे अयोध्या समेत पूरा देश एक साथ इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनेगा, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। रामनवमी के 2 दिन के बाद ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी है। राम मंदिर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करने वाले रामद्रोहियों को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आईना दिखा रहे हैं और कैसे जनता को याद दिला रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले राम और राम मंदिर को लेकर विवादों से पहले, इस विपक्ष के हमले और उस पर पलटवार से पहले, कैसे रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों से रामलला का के मस्तक पर सूर्य का तिलक किया जाएगा, इसकी पूरी इंजीनियरिंग आपको समझाती हूं। और ये समझाने के लिए मुझे आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए से समझाना पड़ेगा। इस बार रामनवमी बेहद खास होने जा रही है क्योंकि रामनवमी पर सूर्य तिलक किया जाएगा। ये कैसे होगा वो आपको बताती हूँ, लेकिन सनातन धर्म में रामनवमी का इतना महत्व क्यों है, पहले वो जानिए। तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखे हुए इन चौपाइयों का मतलब है, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत ज्यादा सर्दी थी, न बहुत ज्यादा धूप थी, न गर्मी थी। ये पवित्र समय था जब सब लोगों को शांति देने वाले रामलला का पृथ्वी पर आगमन हुआ। रामनवमी के शुभ दिन करोड़ों सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। रामलला का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ। राजा दशरथ के घर में हुआ। भगवान राम का जीवन मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का पालन करने का संदेश देता है। वैसे तो रामनवमी का त्योहार भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या और रामेश्वरम के साथ साथ चित्रकूट में विशेष रूप से धूमधाम के साथ राम के इस पावन दिवस की, रामनवमी की हलचल रहती है, धूम रहती है।